हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं अंकुर सैनी आपको लेके आऊँ अपने यूट्यूब चैनल ऐप कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट जेएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिएक्ट कंपोनेंट होते क्या है, बेसिकली क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं इनके पीछे जिस पे रिएक्ट कंपोनेंट काम करते हैं, और क्या उसका मैंने सारी डिटेल मेरी अपनी प्रीवियस इससे पहले बनाई हुई वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ऊपर राइट क्लिक करके आइकन पर जाके मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकता है। आज हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस के बारे में। हालांकि रिएक्ट जेएस में बहुत सारे तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास 4 तरह के फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। इससे भी अलग होते हैं पर लेकिन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। पहला है फंक्शनल कंपोनेंट, सेकंड है क्लास कंपोनेंट, थर्ड है एचओसी जिसे हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट करते हैं, फोर्थ करते हैं प्योर कंपोनेंट। ठीक है, आज हम पहले कंपोनेंट को लेके बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पहला हमारा कंपोनेंट जो है रिएक्ट जेएस में वो है फंक्शनल कंपोनेंट। तो इस फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस होती है, आज हम इस वीडियो में इस टर्म के रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फंक्शनल कंपोनेंट। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आप जैसे देख सकते हैं कि ओवरव्यू में मैंने यहाँ 4 टॉपिक लिए हैं, जिसमें मैं आपको पहला पॉइंट हमारे पास कि बेसिकली हमारा फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करता है, क्या हमारे पास ऐसा क्या फंक्शनल कंपोनेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसकी एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, या हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट को अपने रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब मैं ये वीडियो में आपको समझाऊंगा। और साथ ही आखिरी में मैं आपको एक एग्जांपल, हमेशा की तरह एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को रिएक्ट जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जिसका नाम है व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। फंक्शनल कंपोनेंट भी एक तरह से कंपोनेंट होते हैं जो कि एक छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि आपने बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग में आपको बहुत तरह की ब्रिक्स आप यूज करते हो जिसके थ्रू आप बिल्डिंग, तो आप ब्रिक्स को एज ए कंपोनेंट ले सकते हो, आप बिल्डिंग को एज अ रिएक्ट एप्लीकेशन ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ जो है ये फंक्शनल वो एक एज ए कंपोनेंट है, पर कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपोनेंट होते हैं। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, आपके क्लास कंपोनेंट होते हैं, आपके एचओसीज होते हैं, और आपके प्योर कंपोनेंट होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट की। तो फंक्शनल कंपोनेंट जैसे कि आप देख सकते हैं वो स्टेटलेस कंपोनेंट होता है। यहाँ स्टेटलेस कंपोनेंट का मतलब है कि वो उनकी कोई अपनी स्टेट नहीं होती, वो खाली उनकी कोई अपनी लाइफ साइकिल मेथड नहीं होते। जैसे कि रिएक्ट जेएस में लाइफ साइकिल मेथड अवेलेबल होते हैं हमारे पास, वो कुछ भी हैंडल नहीं करते, वो खाली आपको डिस्प्ले, आपको यूआई शो करने के लिए काम करते हैं रिएक्ट जेएस में। ठीक है, अगर आपको सिंपल एक यूआई अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में दिखाना है तो हम वो चीज हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू दिखा सकते हैं। पहला स्टेटलेस का मतलब ये है कि इसमें कोई स्टेट मेंटेन नहीं होगी, आप इसमें कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते। और स्टेट मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस में हुक्स हैं जिसके थ्रू हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें इंटरनली। तो और एक चीज और है कि इसमें हम इसके लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता। लाइफ साइकिल मेथड भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास रिएक्ट जेएस में कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है विद एक्सप्लेनेशन, और मैं साथ ही आपको कोड भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था कि तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल कंपोनेंट एक तरह की स्टेटलेस कंपोनेंट होता है और बेसिकली आपको यूआई कंपोनेंट में आपको शो करने के काम आता है। जो बेसिकली आपका यूआई है, जो आप पे डिस्प्ले कंपोनेंट आपको डिस्प्ले करवाना है, उस पर काम आता है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीटिंग नाम से है, और ये एक फैट एरो फंक्शन है जो कि ES6 में सपोर्ट करता है। आपको पता है कि ES6 में ये फैट एरो सपोर्ट है। ये भी हमारे एक तरह से फंक्शन लिखने का एक तरीका है जिसमें हम अपने ES6 में हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक कंपोनेंट में हमारे पास कुछ फीचर्स होता है, जैसे कि कंपोनेंट में हमारे पास 2-3 फीचर्स होते हैं। पहला है कि कंपोनेंट का नाम होता है, उसके बाद आपको रिएक्ट इंपोर्ट करवा रखी है, और क्या रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपको इस फंक्शन से रिटर्न करवाना है, डिस्प्ले करवाना है आपको फ्रंट एंड में या आपको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो वो चीज आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ आखिरी में आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीटिंग लिखा है। इसका मतलब ये एक्सपोर्ट का मतलब ये कि ये एज ए फंक्शन एक्सपोर्ट होगा ताकि आप अपने अगर आपको अपने कोड में कहीं ये यूज करना हो तो ये आप अपने एंड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि रिटर्न में खाली
ये हेलो फंक्शनल कंपोनेंट लिखा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करता है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको शो करने के लिए, समझाने के लिए बनाया हुआ था कि कैसे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट शो होते हैं या हमें रिएक्ट एप्लीकेशन में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास दो तरह के ऑप्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फंक्शनल कंपोनेंट को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दो तरह के पॉइंट दिखाए। हम पहला है कि यूजिंग प्रॉप्स और सेकंड है स्टेट मैनेजमेंट विद हुक्स। जैसा कि मैंने पुराने इसमें अभी आपको पीछे बताया कि हमारे पास स्टेट जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट है तो वो स्टेटलेस कंपोनेंट होते हैं, उसमें हम स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकते। स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग से हुक्स होते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज होती है स्टेट। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं यूजिंग प्रॉप्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट रिसीव्स प्रॉप एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट व्हिच कैन देन बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन कंपोनेंट फंक्शन प्रोवाइड अ वे टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस में क्या होता है, हर कोई पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है। पहला पेरेंट होता है, फिर बाद में चाइल्ड होता है। अगर मुझे चाइल्ड को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो पेरेंट उस इन्फॉर्मेशन को चाइल्ड तक कैसे पहुंचाएगा? हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना। अगर चाइल्ड को इन्फॉर्मेशन चाहिए पेरेंट से तो वो कैसे पहुंचाएगा? तो उसका एक तरीका है प्रॉप्स के थ्रू पहुंचाने का, कि उसे ट्रांसफर करने का एक तरीका है कि प्रॉप्स के थ्रू पास करने। तो पेरेंट से कोई वैल्यू हमें अगर अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास करनी है तो हम एज ए प्रॉप्स पाते हैं। प्रॉप्स का यहाँ मतलब है प्रॉपर्टीज है। सिंपल, आप एज ए प्रॉप्स को एज ए प्रॉपर्टीज ट्रीट कर सकते हैं और इसमें आप अपने कंपोनेंट में जो भी वैल्यू पास करेंगे वो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में शो हो सकती है और वो आप अपने उस चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। पहला एज ए यूजिंग प्रॉप्स तो ये है। मैं इसे आगे करके दिखाऊंगा कि यूजिंग प्रॉप्स हम कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। सेकंड हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है कि अगर हमें स्टेट मैनेजमेंट करनी है अपनी हुक्स के थ्रू तो वहां मैं कैसे करूंगा, तो वहां मैं यूज स्टेट हुक का अप्लाई करूंगा जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में मैनेज कर सकते हैं हम, ताकि उसके साइड इफेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको एक स्टेट का एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। मैं इन दोनों के एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, पहला यूजिंग प्रॉप्स का और सेकंड स्टेट मैनेजमेंट विद हुक्स। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। फिर हमारे पास थर्ड है, मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है कि ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे मतलब प्रॉप्स हम कैसे यूज करेंगे अपने फंक्शनल कंपोनेंट में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है और मैंने एज अ आर्गुमेंट प्रॉप्स, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि प्रॉप्स एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट लेते हैं हम जो कंपोनेंट हमारा होता है। तो यहाँ भी मैंने पहले ही आर्गुमेंट में मैंने अपने प्रॉप्स पास किए हुए और आप देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने एक डिव एलिमेंट लिया हुआ है और डिव के अंदर मैंने अपने हेलो और प्रॉप्स डॉट नेम है। अब आपको ये लग रहा होगा कि प्रॉप्स डॉट नेम कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको जब मैं कोड करूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आ रहा है और कैसे आप अपने प्रॉपर्टी जो कि आप चाइल्ड के पेरेंट से आप अपने कोई भी पैरामीटर चाइल्ड कंपोनेंट कैसे ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, तो ये मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉप्स को हम कैसे जो हमारे प्रॉप्स हमारे कंपोनेंट में फंक्शनल कंपोनेंट में आते हैं वो कैसे एक्सेसिबल होते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल फंक्शनल कंपोनेंट में। पहला है यूजिंग प्रॉप्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम हमारे पास दूसरा स्टेट मैनेजमेंट प्रॉप्स का। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक काउंटर फंक्शन बना हुआ है और काउंटर फंक्शन है और यहाँ एक बटन है जिसके क्लिक पर ये इसकी इंक्रीमेंट, ये आपका काउंट इंक्रीमेंट होता है। यूज स्टेट एक तरह का हुक होता है रिएक्ट जेएस में जो कि हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। वो यूज स्टेट हुक वो होता है जो कि हम इंटरनली अगर हमें कोई स्टेट मैनेज करनी है अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट मैनेज करनी है तो हम विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल को भी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी है, अगर हमें स्टेट मेंटेन करनी है तो हम यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे और अगर हमें वैल्यू अपने पेरेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट में लेंगे तो एज ए प्रॉप्स यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ मैं आपको इसमें कुछ आपके एडवांटेजेस है। वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी आने वाले टाइम में, इसलिए मैं आपको थोड़ा समरी में बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर कोई इश्यू होगा तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट करूंगा और वहीं आपका आंसर दूंगा। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं कुछ एडवांटेज है फंक्शनल कंपोनेंट के। मैं आपको पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ, फिर आखिरी में मैं आपको एक पूरा फुल एग्जांपल आपको यूजिंग प्रॉप्स और स्टेट मैनेजमेंट हुक्स दोनों फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे काम करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल आपको कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला है सिंप्लिसिटी।
तो यहाँ हम बात करते हैं क्योंकि आपने जैसा देखा कि फंक्शन कंपोनेंट सिंपल फंक्शन होता है, वो कुछ नहीं होते, वो खाली आपको दिखाने के लिए होते हैं कि अगर आपको सिंपल रीडर राइट करनी है और आपको अपना कोड क्लीनर रखना है, मतलब आपको अगर व्यू दिखाना, आपको यूआई में आपको कुछ चीज दिखानी है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को, तो आप वो कंपोनेंट बना के रख सकते हो ताकि आप उसे बाद में भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं। जब आप अपना कंपोनेंट एक बार बना देते हो तो आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको खाली वो कंपोनेंट को अपने इंपोर्ट करना अपने कोड में, आप रीयूज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेस्ट फीचर होता है कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में। पहला। दूसरा पॉइंट है हमारे पास परफॉर्मेंस का। आपको पता है कि रिएक्ट जेएस में परफॉर्मेंस सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि हमें जब हमारी परफॉर्मेंस किसी एप्लीकेशन की अच्छी होगी तभी हमारे पास उसका अच्छे से यूज होगा, और अच्छे से जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा और क्लाइंट भी उससे अच्छी तरह एक्सेसिबल कर पाएगा अपने उस पर्टिकुलर रिएक्ट एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को। तो यहाँ क्या है, यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट का होता है मेनली फास्ट एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट, क्योंकि जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उनके लिए कोई, क्योंकि उसमें मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उसमें कोई स्टेट मेंटेन नहीं करना था, उसके कोई लाइफ साइकिल मेथड नहीं होते, तो इसलिए वो एक सिंपल यूआई के लिए सिंपल यूआई कंपोनेंट एक स्मॉल यूनिट ऑफ यूआई कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो इसमें परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं होता, उसकी वजह से परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द स्टेट एज कम्पेयर टू द क्लास कंपोनेंट ज्यादा होती है। तो ये होता है रीयूजेबिलिटी। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट अगर जैसे हम बना देते हैं और बना के हम एक तरह से हमारा मॉड्यूलर अप्रोच है, एक अगर हम अपने कंपोनेंट को बना के रख लेंगे तो हम कोड को बाद में भी अपने कोड में रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में आता है फोर्थ पॉइंट है उसका इजियर टेस्टिंग है। तो जैसा कि आप फंक्शनल कंपोनेंट वैसे प्योर फंक्शन होता है जो कि प्रॉप्स के अगेंस्ट पर रिलाई करते हैं, मतलब उन पर डिपेंड रहते हैं, तो वैसे भी उनमें यूनिट टेस्ट करने का उनकी यूनिट टेस्टिंग इजी होती है, क्योंकि वो दूसरी प्रॉप्स डिफाइन होते हैं और वैसे भी उनकी इंटरनल स्टेट नहीं होती। ये भी एक तरह का प्लस पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम इजियर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद एक उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके दो तरह की डिसएडवांटेज है कि फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है, क्योंकि हम स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते और ना ही लाइफ साइकिल मेथड हम मैनेज करते हैं, तो उसकी क्या जो फंक्शनलिटी होती है वो कुछ सिनेरियो में लिमिटेड होती है। जैसा कि हम क्या पास होता है, अगर हमें उसमें स्टेट मैनेज करनी है तो हमारे पास उसमें भी लिमिटेशन यही है कि हम यूज स्टेट या यूज इफेक्ट खुद का कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो उसमें भी लिमिटेशन है, हम उससे ज्यादा उसमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। दूसरा है इशू आता है कि उसमें सिंपल यूआई कंपोनेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर हमें लिखना पड़ जाए फंक्शनल कंपोनेंट तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक करेंगे और उसे हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो उसे हमें पढ़ने में बहुत पढ़ने में हमें बहुत इश्यू आ सकते हैं। तो हमें उस लॉजिक को कुछ स्मॉल यूनिट में तोड़ना पड़ेगा ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ पाए। तो ये थे उसके दो डिसएडवांटेजेस। तो चलिए अब अपने अपने कोडिंग एग्जांपल में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कोडिंग एग्जांपल, जिसमें मैं आपको यूजिंग प्रॉप्स और आपको यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट में दोनों कैसे एग्जांपल में हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्टेट में, अपने एग्जांपल में, विंडो में। चलिए चलते हैं फिर अपनी कोडिंग विंडो के पास। यहाँ मैं जाऊंगा विजुअल स्टूडियो में, हम अपनी वही डेमो ऐप खोलेंगे जिसमें हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये खुल गई हमारी डेमो ऐप। एक बार मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूँ कि देखने के लिए क्या है। ये खाली डेमो ऐप आपको शो करेगा ताकि मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। हमारे पास डेमो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे और उसके थ्रू हम प्रॉप्स जब उसमें पास करेंगे, कैसे हम एज यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट प्रॉप्स कर सकते हैं। तो मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, जैसा कि उसमें था माई कंपोनेंट नाम से JSX लिया और मैंने एक कंपोनेंट बनाया माई कंपोनेंट। जैसा कि आपको पता है कि एक फैट एरो फंक्शन बनाया है। फंक्शनल कंपोनेंट खाली फंक्शनल कंपोनेंट में एक ही चीज होती है हमारे पास, तो रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेरा है माई कंपोनेंट, ठीक है। और सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे और माई कंपोनेंट को कर लेंगे। एक्सपोर्ट माई डिफॉल्ट करने का लॉजिक ये है कि ताकि हम अपने कंपोनेंट को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में या ऐप में जहां भी हम चाहते हैं उसे इंपोर्ट कर पाए।
तो चलिए चलते हैं ऐप में। मैं यहाँ अपनी डेमो में यहाँ मैं बी आर और मैं बी आर मैंने 2 BR दिए ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए पेज पे। और मैं यहाँ माई कॉम्पोनेंट, जैसे कि आप टाइप करोगे वैसे ही आपका ये कॉम्पोनेंट इस पे आउट पे क्लिक करके देखिए यहाँ आपका माई कॉम्पोनेंट इंपोर्ट हो गया। अभी आपका माई कॉम्पोनेंट कंप्लीट है। सेव करेंगे तो देखता है कि माई कॉम्पोनेंट हमारे डेमो ऐप के नीचे ठीक है, हमारा देखिए यहाँ माई कॉम्पोनेंट आया। अब जो पहला हमारा फीचर था कि हम रिएक्ट जेएस में हम प्रॉप्ट एज ए पास करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने कॉम्पोनेंट में हम कोई वैल्यू को पास करेंगे। तो हम एक यहाँ वैल्यू ले लेते हैं, कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू ऐप। ओके, मैं अभी आपको ये दिखाना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पेरेंट से चाइल्ड में वैल्यू कैसे ट्रांसफर होती है। यहाँ भी मैं नेम लूंगा और इस नेम को मैंने यहाँ एज ए पास कर दिया पैरामीटर। ठीक है, सेव किया और यहाँ मैं कंपोनेंट में है एज ए प्रॉप्स, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट कोई भी वैल्यू हमें अगर पेरेंट से लेनी है तो हम एज ए प्रॉप्स उसे कैच करते हैं। ठीक है, तो दिस वैल्यू कमिंग फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, तो हम अपने प्रॉप्स को हम क्या करेंगे, हम डेलीमिटर लगाएंगे और इसमें हम अपने पास करेंगे नेम। हम डायरेक्ट नेम पास नहीं करते, इसलिए हमें प्रॉप्स के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप सेव करेंगे और ये देखिए आपकी ऐप नॉट डेलीमिटर। ठीक है, ये प्रॉप्स डॉट नेम आपके पास आ गया। ये देखिए यहाँ ऐप है और ये ऐप आपकी कहाँ से आ रही है, ये ऐप आपकी ऐप डॉट जीएस से आ रही है। अगर आप कल डेटा कमिंग या दिस इज माई ऐप, ठीक है, ये मैंने यहाँ किया और माई कॉम्पोनेंट में मैं एज ए नेम पास कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी अगर मुझे फंक्शनल कॉम्पोनेंट में एक्सेसिबल करनी है तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम है दिखता है। अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम में क्या आते हैं तो यहाँ आप कंट्रोल भी कर सकते हो, तो यहाँ आपको सारे प्रॉप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे, कंट्रोल में जाएंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉप्स और आपके प्रॉप्स में ये नेम है, दिस इज माई ऐप। तो इसलिए मैंने, आप सोच रहे हो कि इसलिए मैंने प्रॉप्स डॉट नेम लिया। अगर आप डायरेक्टली नेम लेंगे तो वो आपको इशू दे सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, आपकी वैल्यू आई ही नहीं है। रिलोड करेंगे तो उसे वो नेम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका पहले से आ रहा है, इसमें वो नहीं है, तो आपको नेम नहीं मिल रहा, तो आपको नेम लेने के यहाँ प्रॉप्स डॉट नेम आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे आ सकता है आपका। तो ऐसे ही आप तरह के कौन से आपके प्रॉप्स उस पर्टिकुलर कोड में आ रहे हैं तो आप आपको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का था यूजिंग प्रॉप्स, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं फंक्शनल प्रॉप्स में। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिखा दिया है कि हम यूजिंग प्रॉप्स एज ए फंक्शनल कंपोनेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं काउंटर का, काउंटर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, यहाँ मैं एक फंक्शन, यहाँ मैं एक कांस्टेंट काउंटर बनाऊंगा। यहाँ मैं आपको यूज स्टेट कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं पहले एक बटन बना लेते हैं, क्लिक मी। हम इसके क्लिक पे अपने काउंटर को वो करेंगे राइट। ठीक है, अभी हमें हमें अपना हुक लेना पड़ेगा यूज स्टेट करके। कांस्टेंट हम अपना हुक लेंगे काउंट और सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू अभी काउंटर की 0 लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। इस पर्टिकुलर पहले मैं इस कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और काउंटर। ठीक है, और यहाँ अभी यूज स्टेट में हमें
हमें यूज स्टेट का हुक्स भी चाहिए, और ये काउंटर में अपने इसमें एक PR करके, ठीक है, और यहाँ मैं काउंटर को कॉल कर दूँ। काउंटर सेव किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बटन क्लिक 0 टाइम्स, तो बटन पे अभी कुछ भी क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई फंक्शन ऐड नहीं किया। तो हम उसके लिए फंक्शन में हम इसके क्लिक पे एक फंक्शन ऐड करेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, और ये एक एनोनिमस फंक्शन होगा जिसमें हम सेट काउंट की वैल्यू को प्लस करेंगे और काउंट को +1 कर देंगे, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक आप रिलोड करेंगे, ये देखिए ये आपकी काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है, ये आपकी स्टेट मैनेजमेंट है। रिलोड करेंगे तो ये वापस 0 पे चला जाएगा, क्योंकि स्टेट जब भी स्टेट स्टार्ट होगी तो वो 0 पे चली जाएगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ हमने एक बटन क्लिक पे मैंने टाइम्स के थ्रू कॉल किया, और उस बटन के क्लिक पे मैंने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, और इस काउंटर को मैंने सेव करके अपनी ऐप में इंक्लूड कर लिया। ये भी एक तरह का कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है। उसके बाद जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे इसकी वैल्यू काउंट 1 हो जाएगी, और आप यहाँ देखेंगे कि इसकी वैल्यू काउंट टू सेट काउंट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 0, तो 0 + 1 1, ऐसी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और इस काउंट की वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे। तो ऐसे हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज की वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बताया है। तो इसमें मैंने आपको 2 ऑलरेडी बता दिए हैं कि मुझे क्या क्या यूज करने थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से दूसरे कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।